गुड इवनिंग। आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि ट्रिपलेट क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, लेकिन इस सेशन में, इस वीडियो में आप सब देखेंगे कि इस ट्रिपलेट का यूज कहाँ पर होता है और कैसे किया जाता है। तो हम जानेंगे कि ट्रिपलेट का यूज कहाँ किया जाता है। तो सर्वप्रथम जहाँ जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है वहाँ वहाँ पे ये ट्रिपलेट का यूज होता है। कहीं कहीं ये डायरेक्टली होता है तो कहीं इनडायरेक्टली होता है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा ट्रिपलेट में दिया हुआ हो या ट्रिपलेट का कोई मल्टीपल्स हो या डिवीजन दिया हुआ हो और उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता हो तो उसे समकोण त्रिभुज समझकर उस प्रश्न का जवाब दे देना चाहिए। और कहाँ पर यूज हो सकता है? इनडायरेक्टली की बात करें तो इनडायरेक्टली के रूप में अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, एक आयत जिसकी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है और विकर्ण दिया हुआ हो और ए साइड दिया हुआ हो, दोनों साइड दिले हो, विकर्ण दिले हो, अगर वो ट्रिपलेट पर लागू होता है, अगर है ऐसे, हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, निश्चित रूप से वो ट्रिपलेट लागू होगा। जैसे यहाँ पे दिले है 3, ये दिले है 4, तो निश्चित रूप से इसका मान कितना हो जाएगा? 5। तो किसी भी तरह का प्रश्न अगर इससे संबंधित बनता हो तो हम ट्रिपलेट मानकर इस प्रश्न को बना सकते हैं। और कहाँ पर हो सकता है? जहाँ पे बात करें समचतुर्भुज की, रोम्बस जिसकी सभी साइड्स इक्वल होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसका डायगोनल बराबर नहीं होता है, लेकिन डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया बराबर बराबर भागों में बांट देना होता है। तो ये जो है, ये ट्रायंगल जो बनता है, ये जो ट्रायंगल बना है AOB जो बना है वह कैसा त्रिभुज होगा? वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यही नहीं, BOC भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आपका DOC भी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। AOD भी क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो समचतुर्भुज में जब भी साइड्स और विकर्ण दिया हुआ हो तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट लागू कर सकते हैं। और कहाँ पर लागू कर सकते हैं? जैसे मेंसुरेशन में बात किया जाए कोण का, शंकु में जब भी ये हाइट हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म हो जाता है। ये स्लैंट हाइट होता है जो एक समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करता है। नीचे ये रेडियस हो गया जो आधार का काम करता है। ये हाइट जो देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर हो जाता है जिसे एच कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लागू हो जाता है? आपका ट्रिपलेट लागू हो जाता है। और कहाँ पर होते हैं लागू? टी रेशियो में, त्रिकोणमिति में अगर टी रेशियो की बात किया जाए तो वहाँ पर भी ट्रिपलेट लागू हो जाता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ये ट्रिपलेट ही है। जैसे लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। तो इन बिंदुओं पर अगर हम विचार करके देखते हैं तो इन तमाम जगह पे और अन्य जगह पर जहाँ जहाँ पर समकोण त्रिभुज लागू हो पाता है वहाँ पे ट्रिपलेट लागू हो जाता है। अगर सर्किल की बात किया जाए कि सर्किल है, ये सर्किल है, ये कोड हो गया, जीवा हो गया, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से जीवा पर जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो एक थ्योरम कहता है कि इस जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। ये जो रेडियस जो है
आपका कर्ण का काम करता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ए परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट का अगर कोई फॉर्म होता है तो यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। और कहाँ पर कर सकते हैं? देख सकते हैं, ये हो गया सर्किल, ये सेंटर हो गया, और ये बाह्य बिंदु हो गया। तो इसको मिला दिया, सेंटर से बाह्य बिंदु को मिला दिया गया है, और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई रेखा खींच दिया गया, जिसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहा जाता है। और ये टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट बिंदु पर रेडियस जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाता है। ये जो भुजा हो जाएगा लंब, ये भुजा हो गया आधार हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिपलेट लागू कर सकता है। तो हम सब इन फिगर में ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। और कहीं पर जगह पे जहाँ पे 90 डिग्री और एक ट्रायंगल का निर्माण करता है किसी फिगर के कंबाइन के रूप में, अगर वहाँ पर ऐसी साइड्स दिया हुआ हो तो वहाँ पे ट्रिपलेट लागू कर सकते हैं। तो देखते हैं उस प्रश्न को, जहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग लागू करेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि ट्रिपलेट है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिपलेट है? एग्जाम्पल के रूप में, ऑप्शन के रूप में लिख दिया 3, 4, 5, 5, 12, 14, 8, 6, 12, 4 में 9, 20, 21। तो इसमें ट्रिपलेट कौन सा हो जाएगा? तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिपलेट कौन सा है, 3, 4, 5। क्यों है इसको अब जज नहीं करना है। जो चीज़ हम लोग देखे हैं तो अब बनाते बनाते इतने अभ्यास हो जाना चाहिए कि ट्रिपलेट कौन सा है। तो एक प्रश्न इस ढंग से है। कई प्रश्न ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ट्रिपलेट है, ऑप्शन इस तरह से बना देता है कि 6, 8, 10, 10, 12, 18, 9, 15, 18, 10, 20, 30। तो इसमें ट्रिपलेट कौन है? तो देख रहे हैं इस सारे ऑप्शन में क्या है कि कहीं ना कहीं मल्टीपल्स है। जब जब मल्टीपल्स हो, जब ऑप्शन में सारे मल्टीपल्स दिया हुआ हो तो उस मल्टीपल्स को सिंपल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। और सिंपल फॉर्म में अगर करते हैं तो ए हो जाएगा आपका 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 1, 2, 3। सब में 10 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें प्रत्येक में डिवाइड कितना से होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15 और 3 6 18। जो ये ट्रिपलेट नहीं है, ये भी ट्रिपलेट नहीं है। ये 6, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। ये भी ट्रिपलेट नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट गए। तो निश्चित रूप से कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ये 3 4 5 पर आधारित है, 3 4 5 का मल्टीपल्स है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 9, 12 तथा 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इस प्रश्न को, अगर इस त्रिभुज की भुजा दिले है, ये 9 है, ये 12 दिले है, एक 15 दिले है। अगर इस त्रिभुज को, भुजा को अगर नहीं आप जज कर पाए तो
हीरोज फार्मूला पर जाएगा, हीरो फार्मूला पर बनाएंगे, जो अपने आप में एक टाइम टेकिंग है। जब जब प्रश्न में मल्टीपल्स हो और तीनों त्रिभुज दिया हुआ हो, तो पहले मल्टीपल्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए कि वो कहीं ट्रिपलेट है कि नहीं है। जब जब डिवीजन के रूप में दिया हुआ हो, डेसिमल में दिया हुआ हो, तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देख लीजिए, तो हो सकता है कि वो ट्रिपलेट फॉर्म में हो। और 99% केसेस में ट्रिपलेट को फॉर्म में ही होता है प्रश्न। जैसे ही 9, 12, 15 है, तो इसमें देखिएगा 3 सब में मौजूद है, 3 सब में मौजूद है 9, 12, 15। तो इसमें अगर हम 3 मौजूद है, मौजूद करने का मतलब डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 होगा। कहने का मतलब 3, 4, 5 अगर मल्टीपल्स है, इसका 3, 4, 5 का मल्टीपल्स है, तो 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यह भी भुजा वाला त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ईजी होता है। इसका एरिया जो होता है, हम सब जानते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और बेस कौन होगा और हाइट कौन होगा, ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, बड़ी भुजा का छोड़कर दोनों भुजा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता हुआ प्रतीत होगा। ये कट गया आपका 6 से 9, 6 का कितना हो गया? 54। एलडीसी के प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया जा चुका है। 9, 12, 15 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर इस साइड को नहीं आप पकड़ पाए, इस नंबर के नज़दीक नहीं पहुंच पाए, तो निश्चित रूप से यह प्रश्न बनाने में आपका टाइम टेकिंग होगा। बनने के लिए तो बनेगा हीरोज फार्मूला पर, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। इसलिए ये ट्रिपलेट पर आधारित प्रश्न है। और प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब जब मल्टीपल्स दिया हुआ हो तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, ये है भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा देले है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर दिले हैं। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये 2013 में एलडीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2013 के एलडीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस प्रश्न का ये भी क्या है, मल्टीपल्स ही है। 3, 4, 5 का मल्टीपल्स ही है। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, ये 20 हो गया। सब में कितना मौजूद है? सब में 3 है। देखते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, सॉरी यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 16 लिखाएगा। 3, 12, 16 और 20, 12, 16, 20। तो देखते हैं इसका कितना मल्टीपल्स है। तो देख रहे हैं 4 गुना है। यह भी कितना गुना है? 4 गुना है। यह भी कितना है? 4 गुना है। तो 12, 16, 20 यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। कैसे पता चला कि एक समकोण त्रिभुज है? इसीलिए क्योंकि 12, 16 सब में क्या है? एक मल्टीपल्स है। सब जो है 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4, 5 आ गया, जो एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए 12, 16, 20 भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज हो ही गया तो इसका क्षेत्रफल निकालने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। 1/2 आपको मालूम है, बड़ी भुजा का छोड़ के अन्य 2 छोटी भुजा का गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट हो जाता है। ये चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि कौन बेस है कौन हाइट है, दोनों में से कुछ भी कोई हो सकेगा। लेकिन मल्टीपल्स में क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए, ट्रिपलेट को अगर समझ पाए तो सेकंड भर में प्रश्न आंसर हो जाएगा। आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन बैठे हुए रहते हैं तो इस प्रश्न को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं अगर जज कर पाएंगे, अगर इस संख्या के नज़दीक पहुंच पाए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछा है उसको देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछने का काम किया है हाल फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है तो इसके अंतः
वृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हालांकि एसएससी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एनटीपीसी में भी आ चुका है, एनटीपीसी में आ चुका है, आपका एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक क्लियर नहीं किया है कि कौन सा त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज के भुजा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। और जब समकोण त्रिभुज जब पता चल जाए तो समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का एक सूत्र होता है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है, और निकाल कर दोनों को अंतर कर सकते हैं। तो इस भुजा को सिर्फ देखकर 3, 4, 5 को देखकर हम सिर्फ बता दिए या जान गए कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये पता नहीं चलेगा कि कैसा त्रिभुज है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए आपको फिर परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर त्रिभुज है तो उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या कुछ और होता है, परिवृत्त की त्रिज्या कुछ और होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज की त्रिज्या के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है कि समकोण त्रिभुज का लंब जोड़ आधार और माइनस कर्ण का आधा होता है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कर्ण का आधा होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। 3 जोड़ 4 7, और 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा हो गया, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। और दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ लिया तो डिफरेंस हो जाएगा 2.5 माइनस 1 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हम समकोण त्रिभुज नहीं समझ पाएंगे तो फिर निकालना थोड़ा सा और टफ बन जाता। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये प्रश्न ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखते हैं, डेसिमल में दिया हुआ है 1.5, 2 और कितना दिया, 2.5। जब डेसिमल में प्रश्न दिया हुआ हो और ये पता नहीं चलता हो कि कौन सा त्रिभुज है, तो पहले डेसिमल को ख़त्म करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए। अगर पता ना हो, पता करनी हो तो बात कहते हैं। ये डेसिमल में दिले है, ये भी डेसिमल में है, पहले डेसिमल को ख़त्म करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो डेसिमल को ख़त्म करने का तरीका है, 1 अंक के बाद दशमलव है तो ख़त्म कर दिए तो ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के देखते हैं तो 5 से डिवाइड होगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 से डिवाइड किए तो 5 हो गया। 3, 4, 5 मेरा समकोण त्रिभुज का भुजा होता है, ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट है, यानी कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो ये भी समकोण त्रिभुज हुआ। इसका डिवीजन भी क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या जो है, अभी अभी हम लोग जाने थे कि समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है कर्ण का आधा होता है। कर्ण एकरा में कौन सा होगा,
ढूंढने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी भुजा। इसमें 1.5 होता है, ये 2 है, 2.5 है, तो निश्चित रूप से बड़ी भुजा है, 2.5 है। और 2.5 के आधा कर देना, 2.5 के आधा कर देना, ये तो 2.5/2 भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2.5 के आधा जो होता है हम सब जानते हैं 1.25 होता है, 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या आप कितना लिख सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं। किस रूप में आंसर देने हैं ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, डेसिमल में भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। मेंटली भी निकाल सकते हैं। 2.5 के आधा कितना होगा, 1.25 होगा, और 1.25 को आप कैसे रूप से लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब ट्रिपलेट पर आधारित प्रश्न है, जज करना है आपको ये कैसा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज, पहले देखते हैं, कोई त्रिभुज हो और उसके मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज अगर निकालना हो, मध्य बिंदु से निकाल कर त्रिभुज बनाना हो, तो देखते हैं सब भुजा बराबर हो गया, सब भुजा बराबर हुआ। ये मध्य बिंदु हो गया ABC, मध्य बिंदु से बनकर ये त्रिभुज बना हुआ है। ये 4 पार्ट में बड़ा हुआ त्रिभुज बदल जाता है, डिवाइड हो जाता है। हमको इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया, और टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, 1/4 हो गया। और कैसा त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो बड़ा त्रिभुज कौन सा है देखेंगे, 30 40 50। अगर देख पाते होंगे तो सब में 10 शामिल है, 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए ये भी क्या है, ऐसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लागू कर देंगे, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 तो हो गया मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई कौन होगा, बड़ी भुजा का छोड़कर लिख देंगे, 30 गुने कितना हो जाएगा, 40, 30 गुने 40 हो जाएगा। और डिवाइड कर सकते हैं 8 से, डायरेक्ट कर सकते हैं 5 बार में, 30 25 कितना हो गया, 150 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, एसएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं, रेलवे में भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 गुने उस बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये देख लिए, ये ट्रिपलेट पर आधारित था। अब थोड़ा त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41, तो tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान होगा क्या होगा। देख पा रहे होंगे ध्यान से, एक बात को ध्यान रखेंगे, जब sin थीटा का कोफिशिएंट प्लस cos थीटा का कोफिशिएंट कुछ दिया हुआ हो, इधर कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो, तो sin थीटा का कोफिशिएंट जो होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है।
साइन थीटा का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होता है और कॉस थीटा का कोफिशिएंट जो होता है वह आधार होता है, वह बेस होता है, आधार होता है। और इधर कांस्टेंट टर्म जो होगा वह कर्ण होता है। जब प्रश्न इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इस पर पावर 1 होना चाहिए, इस पर भी पावर 1 होना चाहिए, दोनों के बीच में प्लस साइन होना चाहिए, तो इस रूप में प्रश्न बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा का कोफिशिएंट 9 है जो लंब कहलाएगा, कॉस थीटा का कोफिशिएंट 40 है वो आधार कहलाएगा, और एक कांस्टेंट टर्म है वो कर्ण कहलाएगा। हमें tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब इस प्रश्न में कितना हो गया 9 और आधार कितना हो गया 40। तो इस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 9/40। ये भी ट्रिपलेट पर आधारित प्रश्न है, तो ध्यान रखना है इस फॉर्म को, न तो इस प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाता है इक्वेशन बेस्ड पर अगर बनाते हैं तो। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अब बराबर 5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। फिर उसी फॉर्म में आ गया आपका sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। लंब कौन होता है तो sin थीटा का कोफिशिएंट होता है, गुणांक। sin थीटा का कोफिशिएंट हो गया 3 और कर्ण कौन सा है 5। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में पूछा जा सकता है, माइनस में दिया हुआ हो तो प्लस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। नीचे में कितना दिले है 13 दिले है, और 13 कहीं ट्रिपलेट में आता है, वह कहाँ पे आता है 5, 12, 13। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसी का यूज हुआ है। तो देखते हैं लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण में बटा 13 है, आधार बटे कर्ण होता है तो बटा 13 है, तो 13 13 यहाँ पर दिखाई दे दिया। अब 5 और 12 मिलके कितना हो गया 17 हो गया। इसका मतलब यह हुआ होगा कि यहाँ पर 5 रहा होगा और यहाँ पे 12 रहा होगा। 5 और 12 मिलकर कितना हो गया 17 हो गया। अब बाटा में कितना है 13 है, तो 13 दोनों में शामिल है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर रहा होगा 12 और यहाँ पर रहा होगा 5। अब 5 और 12 मिलकर कितना हो गया 17 हो गया। अब बटा में 13 होगा ही होगा। तो इस रूप में ये फॉर्म में है, तो निश्चित रूप से इसी फॉर्म में है। नीचे में 13 तो होना तय है, क्योंकि बटा में कर्ण इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब सवाल है कि कौन 5 पहले आया होगा कि 12 पहले आया होगा, तो दोनों को लेकर देखना होगा। 5 यहाँ पर लिख दिए तो ये 12 होगा। 5 माइनस 12 तो -7 हो जाएगा, अगर 5 वैल्यू रहा होगा तब। फिर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 12 रहा होगा और यहाँ पर 5 रहा होगा, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना रहा होगा प्लस रहा होगा, +7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा +7/13 हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, ट्रिपलेट पर आधारित प्रश्न है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से यदि ट्रायंगल ABC में B बराबर 90 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC माइनस AB
AC माइनस AB बराबर 2 सेंटीमीटर है तो साइन A प्लस कॉस A प्लस टैन A का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, देखते हैं इस सवाल को किस रूप से बन सकता है जी। तो सर्वप्रथम एक ट्रायंगल बना लिए। कहाँ पर एंगल 90 डिग्री देखना है तो बी पर दे दिए। तो ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हैं। ए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या ए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ए यहाँ पर लिखाएगा तो सी यहाँ हो जाएगा, जब सी यहाँ पर लिखाएगा तो ए यहाँ पर होगा, लेकिन 90 डिग्री यहाँ पर होगा। अब क्या कहा है कि BC 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर हो गया है। देखिए 4 देखकर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है, और वह ट्रिपलेट कौन सा होता है, 3 4 5। कुछ सोच को बढ़ाना होगा, यही लॉजिकली प्रश्न होता है। जब हमारा थॉट जैसे जैसे प्रश्न को बनाते बनाते डेवलप होता है तो वहाँ पर हम पकड़ लेते हैं, जल्दी बहुत जल्दी नज़दीक पहुँच लेते हैं। जब थॉट डेवलप ना होता है तो इसी प्रश्न को आप इक्वेशन में ले जाते हैं और बहुत लंबा बन पाता है। तो ये 4 हो गया, तो निश्चित रूप से 4 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, और ये 5 हो जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। AC 5 है और AB कितना है, 3 है। 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और BC का मान 4 है। मतलब कहने का मतलब इस त्रिभुज का साइड्स जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, और इतना हमको प्राप्त करना है निश्चित रूप। एक बात और ध्यान रखेंगे, एंगल के सामने की साइड जो होता है लंब होता है। एंगल अगर A है तो इसके सामने की भुजा लंब 4 हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर एंगल C रहता तो इसके सामने की भुजा 3 लंब होता। ऐसा नहीं समझेंगे कि लंब है ये वाला है, आधार ये है, कर्ण ये है। 90 डिग्री के सामने की भुजा सिर्फ फिक्स होता है। त्रिकोणमिति में लंब आधार फिक्स नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंगल लिया गया है उसके सामने का भुजा लंब होता है। एंगल A है तो इसके सामने का भुजा L वाला लंब हो जाएगा, 4 लंब हो जाएगा। तो साइन A है मतलब लंब बटा कर्ण है, तो कौन सा एंगल है, A है, तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया 4 और कर्ण फिक्स है 5। कॉस A है, इसका मतलब A तो लंब है, हमको जरूरत है आधार बटे कर्ण। तो एंगल A है जिसके कारण ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5। और टैन A है तो लंब बटे आधार होता है, A के मतलब हो गया 4 लंब हो गया, और बटा आधार कौन सा हो जाएगा 3, और इसका एलसीएम हो जाएगा 15, और पंक्ति आई 15 हो जाएगा, 3 चरती 12 हो जाएगा, 5 तिये 15 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो गया, 5 4 पचे 20 हो जाएगा, और सब को जोड़ के जो रिजल्ट हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41 बटा कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह के इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। देखते हैं इस तरह से हम सब ट्रिपलेट का यूज करके इस प्रश्न को सोल्व कर पाए। तो ये त्रिकोणमिति में इस तरह से लागू होता है। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि ट्रिपलेट लागू कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे हम समझेंगे कि यह ट्रिपलेट है, उसी चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। और सेटर जो है यहाँ से निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रश्न उठाते रहता है। जैसे देखते हैं और प्रश्न लेते हैं। यदि आयत का मतलब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा एक विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो परिमाप पेरीमीटर जिसे बोलते हैं क्या होगा या क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, लागू करते हैं। 25 देले है आपका क्या, विकर्ण। तो आपको बताया गया था कि आयत में भी ट्रिपलेट लागू होता है अगर पूर्ण संख्या के रूप में भुजा देले हो तब। ये 25 देले है, ये 25 देखकर हम बता सकते हैं, चूँकि दोनों का गुणनफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसका गुणनफल जो होता है 168 देले है,
तो हम 25 देखकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 24 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। तो क्योंकि 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। 90 डिग्री के सामने की भुजा 25 हो गया। 24 गुने 7 लंबाई गुने चौड़ाई 168 हो गया। बेकन 25 है। परिमाप भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप बराबर होता है, क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो दोनों के जोड़ेंगे तो 24 और 7 कितना हो गया, 24 और 7 31 हो गया। और 31 दूनी के कितना होता है, 62 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आप ट्रिपलेट लागू नहीं करते इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न का अगर एक्सप्लेन करेंगे, बनाएंगे पूर्ण रूप से कम 1.5 पेज तो जाएगा ही जाएगा। तो वो सबसे बचत करना है अपने आप को, टाइम को, तो ट्रिपलेट यूज करना ही पड़ जाता है। ये कौन सा ऐसा भारत का परीक्षा हुआ है जहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। यही डाटा बहुत एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चाहे बैंक के एग्जामिनेशन की बात करें, पीओ की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, एनडीए की बात करें, वो तमाम जगह पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पहले पुराने भी एग्जामिनेशन हुए वहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह से। अब देखते हैं सीजीएल का मेंस में एक सवाल पूछा गया है, उसको समझते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 550 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। देखते हैं। अगर इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, अगर इस प्रश्न को डाटा को देख के सिर्फ सॉल्व करते हैं तो कम से कम 2-2.5 पेज में इस प्रश्न का उत्तर जाता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रिपलेट का यूज करते हैं, चूँकि शंकु है और डाटा जो है पूर्ण नंबर के रूप में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्लू मिल जाता है, दे देता है। ये जैसे ये 24 है, ये जैसे ही 24 दे दिया तो क्या अभी हम जाने थे 7, 24, 25। इसका मतलब है कि स्लैंट हाइट 25 रहा होगा और ये त्रिज्या कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। तो 7, 24, 25 हो गया। वक्र पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ए भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, 22/7 होता है। आर का मान 7 हो गया, एल का मान 25 हो गया। अगर दोनों को गुना करेंगे तो 550 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यूज हुआ है साइड से 7, 24, 25 हुआ है। हमको आयतन की ज़रूरत है। आयतन के लिए सिर्फ ऊंचाई तो दिया हुआ है ही, सिर्फ त्रिज्या की ज़रूरत था। और आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। और पाई का मान जो है 22/7 हो गया। आर का मान 7 गुने 7 हो गया। और ऊंचाई का मान जो हो गया, ऊंचाई का मान जो है 24 है। सब को काट दीजिएगा, सब को काट देंगे, ये 8 से कट जाएगा तो ये 1232 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आयतन है, आयतन का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये ट्रिपलेट। अब थोड़ा सा कुछ सर्किल का क्वेश्चन देखते हैं कि सर्किल में क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं। सर्किल का क्वेश्चन देखते हैं। सर्किल में पूछा है कि एक वृत्त के केंद्र के बाह्य बिंदु तथा केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो
तो इस वृत्त का की त्रिज्या तथा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं, फिगर बनाएंगे, ऑटोमेटिक पता चलते रहेगा। एक फिगर बनाते हैं। ए हो गया सर्किल। कहा जा रहा है कि वृत्त के केंद्र और एक बाह्य बिंदु है, कोई बिंदु मान लेते हैं पी। इसका दूरी जो दिले है वह 13 सेंटीमीटर दिले है और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया एक रेखा है और वह रेखा कहलाता है स्पर्श रेखा कहलाता है और वह कितना दिले है आपका 12 सेंटीमीटर दिले है। आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र से और वृत्त पर कोई रेखा खींच देते हैं तो वह त्रिज्या होता है। एक बिंदु केंद्र पर, दूसरा बिंदु वृत्त पर, तो वह त्रिज्या होता है। और त्रिज्या जो होता है, रेडियस जो होता है, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए 90 डिग्री के सामने के भुजा एक कर्ण हो गया और आपको ए वाला जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो 12 हो गया, 13 है, तो एक ट्रिपलेट ही होता है 5, 12, 13। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक सवाल का उत्तर हो गया वृत्त की त्रिज्या कितना, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका त्रिभुज जो बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चूंकि समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दो छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो छोटी भुजा हो जाएगा 5 और कितना 12, रिजल्ट हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो देख सकते हैं कि तमाम जगह पर ट्रिपलेट को लागू कर रहे हैं हम सब। एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त जिनका केंद्र x तथा y है की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। एक्स बाई बराबर 17 सेंटीमीटर, एक्स बाई बराबर 17 सेंटीमीटर। एक अन्य वृत्त जिनकी त्रिज्या जिनका केंद्र z है, दोनों वृत्त को बाह्य से स्पर्श करता है तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि एंगल एक्स जेड वाई बराबर 90 डिग्री हो। देख सकते हैं इस प्रश्न, एसएससी का मेंस में प्रश्न पूछा हुआ है कम से कम 2 बार, एलडीसी में प्रश्न पूछा गया है। यही डाटा, यही सारा चीज। तो देखते हैं इस प्रश्न को किस रूप से सॉल्व किया जा सकता है। कहा है कि दो वृत्त जिसका केंद्र क्या है x तथा y है, दो वृत्त जिसका केंद्र क्या है x तथा y है। तो फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। ये दो वृत्त हो गया और कहता है कि इसका केंद्र x है और इसका केंद्र क्या है y है। दोनों के बीच क्या दिले है, वह दिले है 17 सेंटीमीटर दिले है। और कह रहा है कि एक और वृत्त है जिसका केंद्र z है और दोनों वृत्त को बाहर से स्पर्श करता है, ऐसा इस ढंग से।
चलिए इसको समझ लेते हैं। इसका केंद्र क्या हो गया, जेड। तो कहता है इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा। आई दोनों के त्रिज्या दे ले है, इसका त्रिज्या देख लेते हैं, मिला दिए इस तरह से। ये 90 डिग्री दे ले है, 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण होता है और 17 कर्ण है दे ले। तो 17 जब कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो ट्रिपलेट में हम जानते हैं कि यहाँ 8 होता है, यहाँ पे 15 होता है, ये 17 दिया हुआ है। यानी कि इसको हमको बनाने के लिए 8, 15, 17 बनाना होगा। और इसका त्रिज्या दिले यहाँ से यहाँ तक सिर्फ दिले, ये तो एक्स वाला का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दिले है, आई वाई वाला का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिले है। तो हमको 8 बनाना होगा, इधर 15 बनाना होगा, 17 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको 8 बनाने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 6 बनाना होगा। और इसी को 15 बनाने के लिए कितना का जोड़ना होगा, 6। 9 और 6 कितना होगा, 15। तो देखिएगा ये 8 हो गया, ये हो गया 15, ये 17 दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि जेड केंद्र वाला का त्रिज्या जो होगा वह कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो देख सकते हैं कि ट्रिपलेट का यूज करके हम कितने तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इतना ना बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका हमको महत्वपूर्ण प्रश्न को रखने का प्रयास किए हैं। तो अगर आप ट्रिपलेट को समझते हैं और यूज करना जानते हैं, यूज करना सीख गए, तो निश्चित रूप से जो प्रश्न 1 मिनट में बन सकता है, उसको कुछ समय 3 सेकंड से लेकर अब 10 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को सीखना होगा। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। और जहाँ जहाँ जिस फिगर में और ऐसा साइड आता हो तो अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो ही ट्रिपलेट को पढ़ने का कोई मतलब होगा और तभी इसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।